जी जी। यदि वो धोखा दे दे तो आपको क्या महसूस होगा? कि दिल को बेजार कर रहा हूँ मैं, खुद को बेकार कर रहा हूँ मैं, खुद को बेकार कर रहा हूँ मैं। वो मेरी है ही नहीं फिर भी उसे, वो मेरी है ही नहीं फिर भी उसे खामखा प्यार कर रहा हूँ मैं। नमस्कार, गुप्त न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में मीडिया पार्टनर हैं IPM न्यूज, टाइटल एक्सप्रेस, फ्राइडे समाचार और गुप्त न्यूज। प्रिंट मीडिया से हैं फ्राइडे समाचार और टाइटल एक्सप्रेस। आज हमारे साथ जो कवि जुड़े हुए हैं उनका नाम है सुधांशु त्रिवेदी जी। तो चलिए हम डायरेक्ट सुधांशु जी से बात करते हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले तो दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सुधांशु त्रिवेदी, जैसे आपने अभी बताया सभी को, और मैं इस समय मैंने अभी बहुत जल्दी एक अपना उपनाम भी जोड़ा है अपने नाम के आगे, जो साहित्यिक जीवन से जुड़ा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी वैसे घर में, परिवार में मित्रगण कह सकते हैं, लेकिन अगर साहित्यिक जीवन से जुड़ा हुआ नाम आप मेरा पाएंगे तो वो कबीर सुधांशु के नाम से होगा। और जो मैं आपको बता दूं कि कबीर सुधांशु लगाने का भी एक हमारा मकसद था, लेकिन वो मकसद, कुछ ऐसे मकसद होते हैं कि हम उनको मकसद पूरा होने से पहले नहीं बता सकते। बिल्कुल। तो वो बहुत ही जल्द आपको वो हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद आपके सामने होगा कि मैंने किस वजह से, मतलब अभी नहीं बताएं? अभी नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ चीजों को पूरा होने से पहले हम नहीं उनका गुणगान कर सकते हैं। तो जब वो चीजें हो जाएंगी मैं जरूर आपके सामने दर्शक दीर्घा में बैठ करके जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो शुरुआत ही करते हैं आपके शेरो शायरी से। 4 लाइन हो जाए ताकि दर्शक भी खुश हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये 4 लाइनें मैंने कुछ यूं लिखी कि चलते चलते, देखिए मेरा मानना है कि साहित्यिक जीवन अगर आप लिख रहे हैं, अगर साहित्य लिख रहे हैं, तो बिना माँ बाप की परिकल्पना करने के अलावा मैं ये समझता हूं कि अगर आपने अपने साहित्यिक जीवन में माँ बाप के लिए एक मौलिक रचना नहीं लिखी तो मेरे हिसाब से आपका साहित्यिक जीवन व्यर्थ है। तो मैं शुरुआत ही 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और पिताजी के लिए इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि अगर पिताजी नहीं होते तो इस चराचर जगत का निर्माण भी नहीं होता। तो मैं पिता के लिए पढ़ता हूं, और काफी लोकप्रिय ये पंक्तियां हैं कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है, कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है, बिना खुशी के अच्छे से त्योहार नहीं हो सकता है। क्या बात है! बिना खुशी के अच्छे से त्योहार नहीं हो सकता है, और कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं साहब, लेकिन कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं साहब, लेकिन बिना पिता के पूरा घर परिवार नहीं हो सकता है। क्या बिना पिता के पूरा घर परिवार नहीं हो सकता है। अब माँ बाप से ही शुरुआत हुआ, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? देखिए, कहने के लिए व्यक्ति कह देता है कि हम स्वयं से प्रेम करते हैं, लेकिन मेरा मानना है, देखिए, हम किसी भी विषम परिस्थिति में हो या अच्छी परिस्थिति में हो, तो सबसे पहले हमारे अगर मुंह से हमारे अगर पहला वर्ड निकलता है, पहला शब्द निकलता है, तो वो माँ का होता है या पिता का होता है। जब हम बच्चे थे, अबोध बालक थे, हमें नहीं पता था कि ये सामाजिक जीवन क्या है, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है, तो उस समय भी हमने माँ या पिता का ही नाम लिया। और आज भी इतने बड़े हो गए हैं, आगे अपना जीवन होगा, हमारा खुद का परिवार होगा, तो आदमी बड़ा हो जाता है, लेकिन हमेशा अगर वो कष्ट में होता है तो संकट के समय या तो माँ को याद करता है या पिता को, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की मान्यता भी है कि अगर आप संकट में होते हैं तो अपने आराध्य देव या अपने प्रभु को ही मानते हैं, याद करते हैं। तो मैं उनको एक आराध्य देव के रूप में मानता हूँ, तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा माता या पिता को ही याद। यदि आपसे पूछा जाए कि माँ बाप के अलावे सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हैं, तो किसका नाम लेना चाहेंगे? देखिए, माँ बाप के अलावा क्या होता है दरअसल कि माँ बाप आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। बिल्कुल। और आपको जीवन कैसे जीना है, सामाजिक जीवन का दृष्टिकोण, लोगों से बात करने की कला, लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण की कला, ये माँ बाप के द्वारा होता है। लेकिन अगर पीछे आप देखेंगे कि एक सफल व्यक्ति के पीछे अगर किसी का हाथ होता है, कहने के लिए आदमी संकोच करता है
कि मेरे पीछे मेरी एक दोस्त है, या लड़का भी दोस्त हो सकता है या लड़की भी दोस्त हो सकती है। इसके मायने आज के वर्तमान समय में अलग अलग कर दिए गए कि लड़की दोस्त हो तो गलत है, लेकिन हाँ, एक हमारी सखा है, एक हमारी दोस्त है जो हमेशा प्रतिपल हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए हमारे बारे में सोचती रहती है। तो मैं माँ बाप के लिए तो जीवन अपना न्यौछावर करूंगा, वो तो हमेशा उनके लिए जगजीवन हमारा हासिल है। लेकिन अगर उसके बाद में आपने पूछा है तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बदनाम हो जाएगी। तो नाम लेना उचित भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति है जो हमेशा हमारे हाथ से कंधे से कंधा मिलाकर के मुझे प्रेरित करने का हमेशा प्रयास करता है। आप जिससे अभी प्यार का इशारा कर रहे हैं, जी जी, यदि वो धोखा दे दे तो आपको क्या महसूस होगा? देखिए, मैं बताता हूँ कि दरअसल क्या है कि जो जीवन है ये अनिश्चितताओं का खेल है। ठीक है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कुछ अपनी 4 पंक्तियां कुछ यूं कही थी, और मैं इसीलिए कहीं भी अगर साहित्यिक जीवन में कब सम्मेलनों में या मुशायरे में जाता हूं तो सबसे पहले मैं ये 4 पंक्तियां इसलिए जरूर पढ़ता हूं कि मैं लोगों को इश्क से दरअसल रूबरू करा सकूं कि इश्क है क्या। तो मैंने कुछ 4 पंक्तियां इश्क से रूबरू कराते हुए कुछ यूं लिखा कि किसी को दफन किया, किसी को आबाद करके छोड़ दिया। वाह। किसी को दफन किया, किसी को आबाद करके छोड़ दिया। हमने भी ना जाने किस किस को याद करके छोड़ दिया। हमने भी ना जाने किस किस को याद करके छोड़ दिया। अब तो इश्क तेरे नाम से भी डर लगता है। अब तो इश्क तेरे नाम से भी डर लगता है। तूने कई नस्लों को बर्बाद करके छोड़ दिया। वाह। अब तो इश्क तेरे नाम से भी डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ कोई ऐसी घटना जो कि आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, मेरे साथ में बाल जीवन में तो कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई जो मैं याद रखूं, लेकिन हाँ, मुझे आज भी ध्यान है कि मैं बीएससी 3rd सेमेस्टर का छात्र था और मैं अमर सिंह महाविद्यालय जो लखावटी जनपद बुलंदशहर में स्थापित है। तो मैं होली का समय था, मैं अपने घर जा रहा था, तो मेरे साथ में कुछ मित्र मंडली थी। तो अच्छा, कहावत भी है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर किए चारी। तो ऐसा हुआ कि विषम परिस्थितियां थी, घर भी हमें समय से पहुंचना था, अगले दिन होली का त्योहार था। तो वो लोग हाईवे के रास्ते से चले गए। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हम हाईवे के रास्ते से जा रहे हैं। तो मैं अनभिज्ञ था, नया नया था, तो मैं रेल के पथ से चलने लगा, रेल की पटरियों से जा रहा था। तो महज मेरे सामने से 100 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन रहा होगा। तो मैं फोन की टॉर्च लगा करके जा रहा था, तो पीछे से अचानक 3 लोग जो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था, तो तीनों ने मुझे पकड़ लिया और पीछे से मुझे नहीं पता कि वो बंदूक की दम पर था, रिवॉल्वर थी कि चाकू लगाया था। एक ने मेरा मुंह पकड़ा, एक ने मेरे हाथ पकड़े, एक ने मेरे कंधे से बस्ता उतार लिया। अच्छा। और मुझे खींचते हुए ले गए, पता नहीं कौन सी सुनसान जगह, मुझे नहीं पता कौन सी जगह थी, लेकिन इतना पता था कि स्टेशन के आसपास ही हैं हम। मुझे आज भी ध्यान है कि रेलवे की गाड़ी आवाज दे रही थी कि आ जाओ, तुम्हारा घर तुम्हें मैं ले चलती हूँ। लेकिन उन लोगों ने, जब मैं नहीं जानता था, तो उन लोगों ने मुझे बिठाया। बिठाने के बाद में मुझसे थोड़ा अभद्रतापूर्ण बात की। मैंने फिर भी हिम्मत ना हारिए बिसारिए ना राम। तो मैंने उस पथ पर चलते हुए मैंने कुछ नहीं कहा, बस बातों को सुना, धीरज रखा, और उन्होंने मुझसे पैसे वगैरह लेन देन किया। तो मेरे पास जो भी मेरी कमाई थी, मैं उस समय शिक्षक था, तो मैंने अपने पास से जो मेरे पास पर्स में रुपए थे मैंने उनको दिया। और उन्होंने, जब मैं चलने लगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि 2 मीटर की दूरी पर या 10 मीटर की दूरी पर जाके खड़े हो जाओ और मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अच्छा। शूट करना छोटी मोटी चीज नहीं होती है। और उस समय मैं इसलिए और डरता था क्योंकि योगी जी का भी राज नहीं था, कुछ भी हो सकता था। और आजकल अगर होता तो मैं सेफ होता। तो खैर, ऊपर वाले की कृपा, माँ बाप का आशीर्वाद कि मैं सकुशल वहां से वापस आया। और घर आने के बाद में मैंने ये वाकया अपनी माँ को बताया। और माँ के बाद अगर कोई ये वाकया जानता है तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने इस बात को रखी। और हमेशा यही कहूंगा कि आपका जीवन है, आप बेशक आप एक इंसान हैं, लेकिन आप किसी के लिए पूरी दुनिया है। तो आप दुनिया है किसी की, तो अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और उन सभी लोगों के काम आइए जो आपके हमेशा विकट परिस्थितियों में आपके काम आए, सदैव आपसे कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे। आपसे कोई ऐसी गलती जो कि दोबारा नहीं करना चाहेंगे? गलतियां, देखिए, गलतियों से याद आया, एक शेर मुझे बहुत अच्छा याद आया कि वशर गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है। वशर गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है, जो गलती कर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। तो क्या होता है कि गलतियां, जो इंसान है वो गलतियों का पुतला है,
तो गलतियां सभी से होती रहती हैं, और मेरी सबसे पहली गलती थी कि मैंने किसी को इजहार किया। सबसे बड़ी गलती मेरे जीवन की ये थी कि लोगों को मेरे पास में आना चाहिए था, मैंने लोगों को इंपॉर्टेंस दी, मैंने लोगों को महत्व दी, तो मेरे महत्वाकांक्षा का कोई भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और वो जाने लगे। तो मुझे वहां से एक 4 लाइनें याद आई, और मैंने कुछ उनसे यूं कहा कि सब कुछ देखता भी रहा और लाचार बना बैठा रहा। वाह। कि सब कुछ देखता भी रहा और लाचार बना बैठा रहा, वो कहीं भी रहे पर उसका मददगार बना बैठा रहा। वाह वाह। अब मुझसे अच्छी तो ये दुनिया है जो तुझे खुश रखती है, मुझसे अच्छी तो ये दुनिया है जो तुझे खुश रखती है। मैं तो हरदम तेरा गुनहगार बना बैठा रहा, मैं तो हरदम तेरा गुनहगार बना बैठा रहा। और जब आपने बात छेड़ दी है तो मैं आपको और कुछ 4 लाइनें और सुनाता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा मकसद ये रहता है कि अगर मैं शेरो शायरियों में हूं तो कुछ ऐसी भावनाएं, कुछ ऐसी कविताएं लोगों के बीच में रखूं कि जो लोग थोड़ा सा मोटिव हो उन चीजों को लेकर के। तो मैंने वहां से कुछ 4 लाइनें मैंने यूं लिखी थी कि सुना है तुमसे कोई मिलने की फरियाद तक नहीं करता। वाह। मैंने उनके लिए लिखा जो कभी भी उन्होंने मेरे महत्व को नहीं समझा और मुझे एक ऐसे निकाल के चले गए जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। तो मैंने उनके लिए कुछ यूं लिखा, और आज भी है कि मैं उनसे आंख से आंख मिलाकर के ये शेर पढ़ने की हिम्मत रखता हूं कि सुना है तुमसे कोई मिलने की फरियाद तक नहीं करता। वाह। कहो कैसे गुजरता दिन कोई जब बात तक नहीं करता। क्या बात। कहो कैसे गुजरता दिन कोई जब बात तक नहीं करता, और ये मुकद्दर है साहब मेरी तरह कोई वफादार दोस्त नहीं। ये मुकद्दर है साहब मेरी तरह कोई वफादार दोस्त नहीं। इसके सजदे भी करो फिर भी ये माफ तक नहीं करता। वाह। इसके सजदे भी करो फिर भी ये माफ तक नहीं करता। और हद से ज्यादा, ये शेर देखिए सभी लोग, कि हद से ज्यादा किसी को मोहब्बत में तड़पाना भी ठीक नहीं। हद से ज्यादा किसी को मोहब्बत में तड़पाना भी ठीक नहीं। आज आलम ये है तुम्हें कोई याद तक नहीं करता। क्या बात। हद से ज्यादा किसी को मोहब्बत में तड़पाना भी ठीक नहीं। जब आप इश्क और प्यार में डूब ही चुके हैं, हाँ, तो आपके लिए सवाल है कि रिलेशनशिप क्या है, इससे फायदा है या नुकसान है? देखिए, रिलेशनशिप जो हमारे जो संबंध है, संबंध वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो संबंधों की जो कड़ियां हैं वो छोटी छोटी बातों में टूटती हुई देखी जा रही हैं। अच्छा। संबंध कभी ऐसे नहीं हुआ करते थे। संबंध अगर देखना है तो श्री रामचंद्र जी का और केवट का देखिए। वाह। महज केवल उन्होंने नौका पार कराई थी, उनको सरयू पार कराई थी, और संबंध इतना स्थापित हो गया जब रामचंद्र जी का फिर से राज्याभिषेक हुआ तो अपने निकटतम संबंधी में उन्होंने केवट राज, निषाद राज को बुलाया था। तो ऐसे संबंधों का होना आज के देश में, आज के परिदृश्य दिशा में, वर्तमान समय में बहुत ही मायने रखता है, ना कि छोटी छोटी सी बातों में हम उलझते रह गए। कभी वही बात है कि छोटा सा जीवन है, आज हम हैं कल क्या पता हम हुए कि ना हुए। संबंधों की तुरपाई इतनी जल्दी से नहीं तोड़ी जाती। तो मैं यही कहूंगा कि संबंध बनाए हैं तो जीवन पर्यंत उनको बनाए रखें, या तो किसी से संबंध ना बनाएं। अगर संबंध निभा रहे हैं, बना रहे हैं, तो जीवन पर्यंत उनको ऐसे रखें कि जैसे हमने शुरुआती दौर में, अगर हम कभी, जैसे हम एक बाल्यावस्था में हमने किसी भी संबंध को स्थापित किया और आगे चल करके हमारे बच्चे हुए, तब भी मैं उनको ये शिक्षा दे सकता हूं कि हमारे ये परम मित्र हैं। जब हम तुम्हारे इतने हुआ करते थे तब ये मेरा संबंध बना था, और आज जब तुम हमारे इतने हो तब भी ये मेरा संबंध आपसे बना हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि संबंधों को हमेशा बनाए रखें, संबंधों का हमेशा आदर करें, निरादर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज आप किसी के संबंध को आदर नहीं देंगे तो 4 दिन के बाद में आपके संबंध को कोई आदर नहीं देगा, क्योंकि कर्म हमेशा लौट करके आता है, कर्म हमेशा लौटता है। आपका सबसे प्यारा दोस्त कौन सा है? देखिए, सबसे प्यारा दोस्त अगर मैं ये कहूं कि मैं स्वयं का हूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। बिल्कुल। मुझे पता है कि मुझे इस समय क्या चाहिए। मुझे पता है कि मेरे जीवन में कौन अच्छा है, कौन बुरा है। मैं किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम दे दूंगा तो फिर जो मेरे इष्ट मित्र जो बाद के हैं, जो बाहर के हैं, वो बिल्कुल भी निराश हो जाएंगे, बिल्कुल भी हताश हो जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा, मेरा जो परम मित्र है वो मैं स्वयं हूं, और मेरे अलावा मुझे लगता है कि कोई हमारा एक हितैषी या मेरा सगा मित्र कोई नहीं हो सकता है। तो नए जनरेशन के बारे में क्या कहेंगे जो प्यार मोहब्बत में अपने आप को नुकसान कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं?
मैं लोगों को बस यही कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है और प्यार मोहब्बत करना भी कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन मैं नए जनरेशन के बारे में कभी ये मैंने लिखा था कि कभी शोला कभी शबनम कभी अंगार लिखता हूँ। खासकर ये नए जनरेशन वालों के लिए है कि कभी शोला कभी शबनम कभी अंगार लिखता हूँ। मैं अपना दिल रिझाने के लिए श्रृंगार लिखता हूँ। मैं अपना दिल रिझाने के लिए श्रृंगार लिखता हूँ। और सड़क पर बिक रही सबकी मोहब्बत तुम खरीदो ना। सड़क पर बिक रही सबकी मोहब्बत तुम खरीदो ना। दिखावे की मोहब्बत को तो बस व्यापार लिखता हूँ। दिखावे की मोहब्बत को तो बस व्यापार लिखता हूँ। और ये शेर देखे कि समझते हैं खुदा इसको न जाने क्यों ये नए शायर। समझते हैं खुदा इसको न जाने क्यों ये नए शायर। तजुर्बे से इसे मैं तो बहुत बेकार लिखता हूँ। अब अंत में जाते जाते सुनते हैं कि आप तरन्नुम में अच्छा सुनाते हैं। आपके दोस्तों से पता चला है, तो तरन्नुम में 4 लाइन से विदा लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तरन्नुम की बात छेड़ी तो मैं आपको 2 तरन्नुम में सुनाऊंगा। एक महज छोटा सा होगा और एक थोड़ा सा लंबा होगा। कुछ लय जो होगी वो हमारी थोड़ी खिंचकी है। अब आपने तरन्नुम की बात छेड़ी है, तो अगर आपको कहीं से पता चला है तो मेरे हिसाब से आपको सही पता चला है कि मुझे तरन्नुम से बहुत प्रेम है। तो मैं 4 लाइनें लिखता हूँ कि ये तरन्नुम किसी का नाम नहीं है, ये तरन्नुम एक विधा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि तरन्नुम नाम की कोई भी एक शख्सियत नहीं है, एक विधा होती है तरन्नुम और तहत। मतलब आप गधा नहीं है। हाँ, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो 4 लाइनें कि दिल को बेजार कर रहा हूँ मैं, कि दिल को बेजार कर रहा हूँ मैं, खुद को बेकार कर रहा हूँ मैं, खुद को बेकार कर रहा हूँ मैं। वो मेरी है ही नहीं फिर भी उसे, वो मेरी है ही नहीं फिर भी उसे खामखा प्यार कर रहा हूँ मैं, कि खामखा प्यार कर रहा हूँ मैं, कि खामखा प्यार कर रहा हूँ मैं। और इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ इजाजत भी लेता हूँ। और ये मेरे दिल को छूने वाली ये पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कि गैरों की बात दिल पे लगाना नहीं हमें, लगाना नहीं हमें, कि गैरों की बात दिल पे लगाना नहीं हमें, गैरों की बात दिल पे लगाना नहीं हमें। जो रूठता है रूठे मनाना नहीं हमें, मनाना नहीं हमें। जो रूठता है रूठे मनाना नहीं हमें, मनाना नहीं हमें। खामोश गुजारूंगा मैं तन्हा ही जिंदगी, खामोश गुजारूंगा मैं तन्हा ही जिंदगी। तुमसे है कितना प्यार जताना नहीं हमें, जताना नहीं हमें। तुमसे है कितना प्यार जताना नहीं हमें, जताना नहीं हमें। आज के कार्यक्रम का यहीं लेते हैं विराम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय भारत।